गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपनी ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। जैसा कि हम लोग इस वक्त सूरदास जी के पदों को पढ़ रहे हैं, आज आपका है आखिरी पद, 11वां पद, जो कि आखिरी पद है। तो आज चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, गर्मी की छुट्टियों में खूब मज़े हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहिए, कुछ मत करिए, हमारा वीडियो ही देखते रहिए। इस हिसाब से आपके सूरदास तो तैयार ही हो जाएंगे। तो चलिए, आज हम सूरदास जी के 11वें पद को, अंतिम पद को देख रहे हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि कही आवत, प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उपटन अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते, जो जो मांगत सोई सोई दे, तो क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच, मेरे अलख लड़े तो मोहन हुइये करत संकोच। तो बच्चों चलिए देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो। प्रसंग यहाँ पे ये है कि उद्धव जी जब जाने लगते हैं। बच्चों हाँ, एक बात और आपको बता दें, हमने 9वां पद पढ़ाया था और 10वां पद निर्गुण कौन देश के वासी, ये मैंने परीक्षा टाइम पे इसका वीडियो डाल दिया था, वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। जब गोपियों के प्यार को देखकर उद्धव जी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनका सारा ज्ञान का घमंड चूर चूर हो जाता है। वो मथुरा को जाने को होते हैं, तो माता यशोदा से रहा नहीं जाता है, वो भी अपने लाल के लिए, अपने लड़ते कान्हा के लिए कुछ कहना चाहती हैं माता देवकी से। वो ये यहाँ पे इस पद में उसी बात की व्याख्या की गई है। तो चलिए देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, कहती हैं मेरा संदेशा देवकी जी से कह दीजिएगा। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। यूं तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि उन पर दया ही करते रहिएगा। जब भी वो कोई शैतानी करें तो उन पर दया कर दीजिएगा, उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। जदपि टेव तुम जानत उनकी, तो मोहि कही आवे। यद्यपि आप उनकी आदतों को जानती हैं, फिर भी मैं कह रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही मेरे कान्हा को, मेरे लाडले कन्हैया को माखन रोटी पसंद आता है, भाता है। तेल उपटनो और तातो जल, ताहि देख भज जाते। तेल उपटन और गर्म पानी को देखकर वो भग जाते हैं, नहाने का मन उनका नहीं होता। जो जो मांगत सोई सोई दे, तो क्रम क्रम करके नहाते। तेल उपटन और गर्म पानी देखकर वो डर के भाग जाते हैं, लेकिन जब एक एक चीज वो मांगते हैं, मैं उनको क्रम से देती जाती हूँ, तो वो नहा देते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़त रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं, हे पथिक सुनो, हे उद्धव सुनो। ये माता यशोदा कह रही हैं उद्धव जी से कि हे पथिक सुनो, मोहि रैन दिन, मुझे दिन रात, बढ़ो रहत उर सोच, दिन रात मुझे एक चिंता लगी रहती है, मेरे चिंता बढ़ी रहती है। मेरे अलख लड़े तो मोहन हुई करत संकोच। मेरे लाडले कन्हैया, मेरे प्यारे मोहन वहाँ पर संकोच करते होंगे। जिस तरह यहाँ पर घूम घूम कर नहाते थे, घूम घूम कर खाते थे, ये वहाँ पर नहीं करते होंगे। हे माता देवकी, मेरी प्रार्थना है कि मेरे कान्हा का ध्यान रखिएगा। है तो आपके ही सुपुत्र, लेकिन मेरी विनती यही है कि आप उनका ध्यान रखिएगा। ये एक माँ के हृदय की बात है, वो दूसरी माँ को कह रही हैं। तो चलिए अब इनके इसमें कठिन शब्दों को देख लेते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो। संदेशो का मतलब संदेशा, देवकी का मतलब देवकी माता, सो का मतलब से, कहियो का मतलब कहना। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, धाय का मतलब धाय माता, तिहारे सुत मतलब तुम्हारे पुत्र की, दया का मतलब दया ही, क्षमा दया, करत ही रहियो, करते रहिएगा। जदर टेव का मतलब होता है बच्चों आदत। आप उनकी जदर टेव तुम जानत उनकी, मतलब आप उनकी माता है, उनकी आदतों को जानती हैं। तो मोहि कहे आवत, तो का मतलब तब भी मैं कह रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़े थे। बच्चों ये लाल लड़े थे का अर्थ होगा लाडले पुत्र या लाडले मोहन, जो भी कह लीजिए। माखन रोटी भावत, माखन रोटी पसंद आती है। तेल उपटनो अर्थात तो जल, तेल का मतलब तेल, उपटन का मतलब आप लोग जानते हैं, जो एक प्रकार का लेप होता है जिसको गोरा होने के लिए लगाते हैं, मैल साफ करने के लिए लगाया जाता है। तातो का मतलब गर्म होता है। ताहि देख भज जावत, भज का मतलब भाग जाना।
जो जो मांगत सोई सोई देती, मतलब जो जो मांगते हैं उसे क्रम से देते रहते हैं तो वो नहा लेते हैं, लेकिन इकट्ठे अगर उपटन तेल और गर्म पानी देखते हैं तो वो भग जाते हैं। सूर्य पथिक, पथिक का अर्थ यहाँ उधो से है। सुन मोहि रैनी दिन, रैन दिन का मतलब दिन रात, बढ़ो मतलब बढ़ता रहता है, उर मतलब हृदय में, सोच का मतलब चिंता। मेरे अलग लड़ाई तो मोहन, मेरे लाडले मोहन को, मेरे लाडले बच्चे मोहन को, हैं का मतलब वहां पर कर संकोच, वहां पर संकोच करते होंगे। तो एक बार अर्थ और देख लेते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हे उधो देवकी से मेरा ये संदेशा कहिएगा। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, यूं तो मैं तुम्हारे सुत की धाय हूँ, लेकिन आप बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप उन पे दया करती ही रहिए। यद्यप टेव तुम जानत उनकी तो मुहि कही आवे, आप उनकी आदतों को जानती हैं, फिर भी मैं कह रही हूँ कि प्रात होते मेरे लाल लड़ते, प्रातः होते ही, सुबह होते ही मेरे लाडले कन्हैया को माखन रोटी भावे, माखन रोटी बहुत पसंद आता है। तेल उपटनो और तातो जल, तेल उपटन और गर्म पानी को देखकर ताही देख भजी जावे, उस देखकर तुरंत भग जाते हैं। जो जो मांगत सोई सोई दे, तो क्रम क्रम करके नहावत, जो जो मांगते रहते हैं एक एक चीज अगर देते रहिए तो वो नहा लेते हैं, धीरे धीरे वो नहा लेते हैं। सूद पथिक सुन मोहि रहनि दिन बढ़ो रहत उरसोच, हे पथिक हे उधो, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे पथिक हे उधो, माता यशोदा से कहलवा रहे हैं, सुनिए मुझे दिन रात एक ही चिंता लगी रहती है कि मेरा कान्हा वहां पर संकोच करता होगा, मेरा अलग लड़े तो मोहन, मेरा लाडला मोहन वहां पे संकोच करता होगा, यहाँ जैसे वो खेलता न कूदता नहाता खाता नहीं होगा। ये एक माँ के हृदय की पीड़ा है। बच्चों तो अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, देवकी को संदेश कौन भेज रहा है? देवकी को संदेश माता यशोदा भेज रही है। देवकी के पुत्र की धाय कौन है? देवकी के पुत्र की धाय माता यशोदा है। तातो दया अलग लड़ैतो का अर्थ लिखिए बच्चों, एक चीज मैं भूल गई हूँ, टेव, टेव भी यहाँ पर जोड़ लीजिए। तातो का अर्थ गर्म, दया का मतलब क्षमा, अलग लड़ैतो का मतलब लाडला कन्हैया, लाडला मोहन, और टेव का मतलब होता है आदत। गरम जल और उपटन देखकर कौन भागता है? कान्हा भागते हैं, श्री कृष्ण भागते हैं। प्रस्तुत पद में रस छंद अलंकार कौन सा है? तो बच्चों प्रस्तुत पद में वात्सल्य रस, छंद गेय पद, भाषा ब्रज, अलंकार अनुप्रास है। तो बच्चों ये सूरदास जी का आखिरी पद था। आज हमने सूरदास जी के सभी पदों को पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, तुलसीदास जी की शुरुआत होगी। तुलसीदास जी का पहला है धनुष भंग, तो अब जिस दिन हम वीडियो लेके आएंगे वो धनुष भंग का ही होगा। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए और खूब मन लगा के पढ़िए, खेलिए कूदिए। धूप बहुत हो रही है, इंडोर ही गेम खेलिए, बाहर मत जाइए और आराम कीजिए। और मोबाइल जहाँ इतना चलाते हैं, जहाँ इतनी रील्स देखते हैं, थोड़ा सा काम की चीज़ें भी देख लिया कीजिए। हमारे वीडियो को देखिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए, आपके बहुत काम की चीज़ है। थैंक यू।